से सख्त प्रोटेस्ट जो बेहिसी दिखाई है उन्होंने सिर्फ के लिए। एक चीफ मिनिस्टर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इंटरनेशनल एजेंसीज को कहें, दोस्त ममालिक को कहें, खड़े तो होने की दूर की बात, किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को कहने की गवारा नहीं की। नासिर साहब वो ये कह रहे थे कि कराची को 10 अरब डॉलर का पैसे मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास हैं भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। 17 किलोमीटर का एक हिस्सा है, वहाँ पे पाइपलाइन लेकर ली है। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत ने वो राइट ऑफ वे की इजाजत जो है वो अभी तक उन्होंने नहीं दी। सिंध गवर्नमेंट हमें ये जानकारी दे दे, दिसंबर के वक्त तक इस पोजीशन में आ जाएंगे कि ये जो शॉर्टेज सिंध में आ रही उसको हम कदरे बेहतरी ला सकते हैं। सीवरेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट, ट्रांसपोर्ट, सड़कें हैं कराची की, BRT की मुख्तलिफ लाइन्स हैं, मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन है, इसलिए मुश्किल होता था इम्प्लीमेंटेशन। PCIC से इम्प्लीमेंटेशन होगी, फेडरल गवर्नमेंट भी होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। बहुत अरसे से सिंध बहुत न्यूज़ में है, समटाइम्स गुड समटाइम्स बैड। पहले बारिशें हुई, कराची में तबाही फैली, फिर इस वक्त भी है एज वी स्पीक 9-10 अजला में तबाही मची हुई सैलाब की वजह से। दैन वी सी द टिफ गोइंग ऑन बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची। इस्लामाबाद वाले कराची पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर आग बगोला हो रहे हैं, वो कह रहे हैं बेहिस लोग हैं। सब कुछ हो क्या रहा है? क्योंकि अगर जो पॉलिटिकल पावर सीट है वो इस्लामाबाद है, तो जो इकनॉमिक इंजन है मुल्क का वो उसके अंदर मैं बैठा हूँ इस कराची में। अगर ये दो सूबे सिंध का और फेडरल गवर्नमेंट आपस में नहीं चल पाएंगे तो क्या होगा? So we thought, who's the best man to talk about it? Of course, the Sindh Chief Minister, Sayyid Murad Ali Shah, and here we are. Assalamu alaikum Shah sir. Islam, thank you very much Malik sir. ये तो आपका ये CM हाउस बड़ा खूबसूरत है, पुराने स्टाइल का बना हुआ है, इसमें मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं पुराना। अभी हम देखते हैं ना आप चलाएंगे कैसे। 2-3 बातें करनी है, लेकिन पहले मैं ज़रा मेरे लिए बड़े या शॉकिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आई हैं, विच वेरी नाइस, प्लेजेंट, नॉट शॉकिंग, डिफरेंट। मैं चाहता हूँ लोगों से भी शेयर करूँ कि आप कहाँ कहाँ फिरते रहें। हम समझते थे एक बंदा स्टैनफोर्ड से निकला है, MA कर ली और यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए, बिकॉज हिज फादर यूज्ड टू बी चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिकल लिनिएज थी, तो शायद आप भी उसी तरह के हैं जो सारे होते हैं। मैं क्विकली एक रन डाउन कर दूँ लोगों से, शायद आप में से बहुत को नहीं पता होगा। हम बात कर रहे थे तो मुझे काफ़ी चीज़ें, हम CV तो पढ़ते नहीं है, रिवाज नहीं है हमारे यहाँ अपने चीफ मिनिस्टर्स का। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में इन्होंने शुरू किया अपना करियर, वैपडा में भी काम किया है, लेकिन कुछ वैपडा के लोग अब बहुत बड़े लीडरान बन गए हैं, ये उनमें शामिल नहीं है, उनके काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हैं। फिर पोर्ट कासिम अथॉरिटी में भी काम किया, फिर फिशरीज हार्बर पे भी काम किया, फिर इन्होंने सिटी बैंक में भी काम किया, फिर ये गल्फ इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के साथ भी धर्म कमा रहे थे, रियाल कमा रहे थे, दिनार कमा रहे थे, कुवैती दिनार कमा रहे थे। फिर ये अमेरिका चले गए और फिर आ गया 2002 के इलेक्शंस, तो वाले साहब ने कहा ज़रा आ जाएं, लेट्स अबाउट टाइम यू डिड समथिंग रियल ऑल्सो। तो फिर आ गए, डबल इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की हुई, मास्टर्स किया फ्रॉम स्टैनफोर्ड के बारे में कहते हैं वो आईवी लीग स्कूल नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो कम है, वो आईवी लीग का मेंबर नहीं है। और इस पर मैं लास्ट ईयर की रैंकिंग भी देख रहा था, हार्वर्ड वाज नंबर 2 एंड स्टैनफोर्ड वाज नंबर 2 यूनिवर्सिटी इन US। तो वी एक्सपेक्ट डबल मास्टर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड, सारा कुछ ये वो। तो फिर ये इतनी मसले मसाइल है, फिर आपसे कराची और सिंध क्यों नहीं चल रहा शाह साहब? नहीं, बिल्कुल चल रहा है, और सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं चल रही होती तो हर इलेक्शन में आप 70 से उठा लें, ठीक है, कभी हमने हुकूमत नहीं भी बनाई है, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सबसे ज़्यादा सीटों वाली पार्टी रही है। और 2008 के बाद तो कंटिन्यूसली 2008 से हमने 2013 में बेहतर परफॉर्म किया, और 2018 में हमने सिंध की हिस्ट्री में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और फिर बाद में गवर्नमेंट फॉर्म की, सबसे ज़्यादा सीट्स ली हैं और सबसे ज़्यादा वोट्स लिए हैं। अच्छा, तो ये डिसाइड करने वाले सिंध के लोग ही हैं ना। वो सीट्स पे मैंने बात तो बाद में करनी थी, अब आपने पहले कर दी, करते हुए ना मैंने तो इस्लामाबाद की टसल की बात भी करनी थी। वो कह रहे हैं कि सिंध में आप लोग इसलिए जीतते हैं, गवर्नेंस की वजह से नहीं जीतते, ये स्ट्रक्चर की वजह से जीतते हैं। और रूरल जौनसी आपकी 81 सीट्स हैं, अर्बन जौनसी है 49 है, तो 49-81। इसलिए कराची इन पर्टिकुलर, जिसमें 43 सीटें उसमें से कराची में हैं, आप लोग सेंसस नहीं आपने होने दिया, क्योंकि आपका ख्याल ये है कि अगर सेंसस हुआ और यहाँ पे 1-1.5 करोड़ कम अज़ कम आबादी और निकली
تو یہاں کی سیٹس جو سی ہیں تقریباً کوئی 60-65 ہو جائیں گی، اور یہ جو آپ کو گارنٹیڈ الیکشن ہوتا ہے انٹیریئر سندھ سے، وہ پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا حیدرآباد کراچی، بیکاز کراچی میں آپ کو سیٹیں تو ملتی نہیں ہیں. مالک صاحب سینسس ہم نہیں ہونے دے رہے، مطلب مجھے یہ دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ہیئرنگ دس. اس طرح سپورٹ آپ نہیں دے رہے. ایم کیو ایم عدالت بھی چلی گئی. ٹوٹل سپورٹ سینسس میں پروونشل گورنمنٹ کا تھا. سینسس فیڈرل سبجیکٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کرایا تھا. اور جو لڑ نہیں رہے فیڈرل گورنمنٹ جس طرح دوسرے لڑ رہے ہیں اس نہیں بالکل یہ ہم نے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے ان دی پارلیمنٹ بیکاز وی ور ان دی اپوزیشن وی اسٹل آر ایٹ دا نیشنل لیول. اس وقت سینٹ کے اندر تاج حیدر صاحب کی اور سب کی ریزولوشنز تھیں اور جو کمیٹیز بنائی تھیں جس کی وجہ سے کہا گیا کہ دوبارہ کریں 5% کاؤنٹ دوبارہ کریں اور اسپیشلی ہمیں اس پورے سندھ اور کراچی کے ایشوز تھے. تو یہ بالکل غلط ہے. اور کراچی کے اندر میں ویسے بھارتی تو سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں سارے. اس میں اگر ایم کیو ایم نے غلطی سے کوئی اچھا کام کر لیا تو اس کو سپورٹ کر دیں. کون سی چیز پہ؟ یہ جو سپریم کورٹ میں انہوں نے پٹیشن ڈالی ہوئی سینسس کے اوپر اپنی. سینسس ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کریں. سینسس اپروو کہاں ہوا ہے ابھی تک؟ ہماری تو یہی لگی ہوئی سپریم کورٹ میں جانے کے بجائے دی فورم از دا سی سی آئی. سی سی آئی کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے کہ سینسس کو فائنلائز کریں اور اس میں جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کو ریزرویشنز ہیں وہ دور کی جائیں اور ہمیں ہے بہت زیادہ. آپ کے خیال میں کراچی کی پاپولیشن کتنی انڈر رپورٹڈ ہے؟ میں کہہ نہیں سکتا. دیکھیں 16 ملین سینسس ہوئی ہے. لوگوں کے الگ الگ ایسٹیمیٹس ہیں. لوگ 30 ملین تک بھی کہتے ہیں. I don't believe that. That's نہیں. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ سینسس کے بارے میں بتا سکوں. انفارم گیس تو آپ کر سکتے ہیں. میں نہیں کرنا چاہوں گا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی آن دی ارننگ سائڈ بینگ دا چیف منسٹر. میں اگر کہہ دوں گا آج کہ جی یہ 20 ہے یا 25 ہے یا 30 ہے, جسٹ انفارم کہ میرا خیال ہے 1.5 ہوگا کروڑ. چیف منسٹر بھی میکنگ دیٹ گیس. میرا نہیں خیال ہے مناسب ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی سینس میں تو پورے سندھ کا بلکہ پاکستان کی بھی شاید سینسس صحیح نہیں ہوئی ہے اور صحیح کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں, پہلے میں اپنے پرانا جو پری کنسیوڈ میں اپنا ایک روڈ میپ لے کے آیا تھا اس پہ چلتے ہیں. کل آپ نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی کہ ان کو احساس نہیں ہے اینڈ یو ور ریئلی ویری ایموشنل اباؤٹ اٹ. فون کا جواب نہیں آ رہا, لیٹرز کا جواب نہیں آ رہا, بالکل کسی سے آگے بات کی ہے کہ نہیں کی. ہو کیا رہا ہے؟ کیا اسلام آباد بالکل آپ کو اگنور کر رہے ہیں؟ کیا پالیٹکس ہو رہی ہے کہ جسٹ ڈونٹ کیئر؟ مالک صاحب میری جو کل تھوڑا سا میں ایموشنل ڈیفینیٹلی ہوا تھا. اٹ واز مور پارڈن مائی سیئنگ اٹ مور ٹورڈز دی میڈیا. مجھے اسلام آباد سے امید بہت کم ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے جو کہنا چاہ رہا ہوں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے تو آن دی گورنمنٹ لیول ڈیفینیٹلی اپروچ کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو میں نے لکھا. پرائم منسٹر صاحب واز کائنڈ انف. انہوں نے مجھے 27 اگست کو جب بہت زیادہ بارش کراچی میں ہوئی تھی فون بھی کیا تھا رات کو. دین ہی کیم اوور آن دا 5 سپٹمبر آئی بلیو. اور میں نے ان کو بتایا تھا سارا کہ کراچی صرف نہیں ہے پورے سندھ میں. خاص طور پہ آپ نے اضلاع کی بات کی. ہمارے جو لیفٹ بینک کے کچھ اضلاع ہیں ان میں بہت زیادہ نقصان ہوا اور انہیں میں نے پوری ڈیٹیل دی. آئی فالوڈ اٹ اپ وتھ اے لیٹر 7 تاریخ کو جس میں پوری اسیسمنٹ بھی تھی اور ایک ریکویسٹ بھی تھی. اور ریکویسٹ کیوں تھی کہ اسی طریقے کی بارشیں فلڈز 2010 اور 2011 فرام چیف منسٹر سندھ ٹو دی پرائم منسٹر 2010 اور 2011 میں بھی ہوئی تھی. اور اس وقت دی فیڈرل گورنمنٹ اسٹوڈ ود دا سندھ گورنمنٹ ود آل پروونسز. پنجاب میں بھی نقصان ہوا تھا, کے پی کے میں بھی نقصان ہوا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ اسٹوڈ ود دی پروونشل گورنمنٹس. میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ جس طریقے سے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے ساتھ دیا تھا آپ ابھی دیں. جب وطن کارڈ اور پاکستان کارڈ ایشو کیے تھے میں ایسٹیمیٹس لگا رہا تھا. کل بھی میں نے ایک میٹنگ کی تھی اس سلسلے میں. اس کے بعد اینڈ آئی گاٹ اے لٹل ایموشنل کہ جو کائنڈ آف سپورٹ تھی آپ کو پتہ ہے اف یو لک ایٹ نمبرز اس وقت 95% جو بھی دیا ہے لوگوں کو ریلیف از دی پروونشل گورنمنٹ, 5% by the less than 5% by the federal government, the other agencies also. Similar situation with 2010 میں the federal government had given more than the provincial government. ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے احساس رکھیں, بے حس نہ ہو جائیں. اور میڈیا سے میں اس لیے تھوڑا سا ناراض تھا اور ہوں کہ میں نے کل میں نے پریس کانفرنس میں نے کہا آپ میں سے کسی نے کسی نیوز ہیڈ لائن میں کسی سارے دن میں نہ اونلی ٹیلی ویژن چینلز پارڈن می سیئنگ اٹ دی اینکرز کسی ایک نے ذکر کیا کہ یہاں لوگ مر گئے ابھی بھی تکلیف میں ہیں.
परेशानी कुछ और चीज़ों की हुई है और वो लगे हुए हैं पता नहीं कौन किससे मिला, कौन किससे नहीं मिला। आप लोगों का ख्याल करें। और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली दोनों टाइप पे दिस country or everywhere in the world, media drives the public opinion. Public opinion मैंने जब diplomats को बुलाया था, I think it was the 12th of September, उनसे कहने के लिए कि जी आप हमें मदद करें. About 14-15 countries showed up. उन 14-15 और then I showed them video clips, photographs of the damage of the issues. उन्होंने कहा हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमें पता ही नहीं है. The media literally has not shown anything. मीडिया क्या करे? मीडिया इस बात को भी कवर ना. कराची में अगर बारिश हुई जो कि अगस्त के महीने में जो पिछला रिकॉर्ड था उसको तोड़ा नहीं, डबल किया, डबल से भी ज़्यादा, 398 मिलीमीटर से और 298 मिलीमीटर से एक महीने में 635 मिलीमीटर बारिश हुई. मतलब इतना बढ़ गया एट ऑल स्टेशंस. वो दिखाने के लिए मीडिया ने 24 घंटे लगा. अच्छी बात है, इसीलिए तो अटेंशन मिली कराची को. एवरीबडी जस्ट वोक अप कि जी कराची में पता नहीं क्या हो गया. वेरएस 24 से 36 घंटे में 95% कराची ड्राई हो गया था. नहीं, वो तो डिपेंड करता ना कि किसकी प्रायोरिटी, हमारी लीडरशिप भी किस चीज़ की प्रायोरिटाइज करती है. अगर एक तरफ हमें पॉलिटिकल लीडर्स जो से हैं वो अखलाकियात पे और इन चीज़ों पे हमें लेक्चर मिलें, भाषण मिलें, फिर पता लगे कि आप ही के एलाइज के बदले जाके आर्मी चीफ को मिल रहे हैं और जाके कोई अपनी रिहाई की बात करवा रहा है, कोई अपनी डील्स की बात कर रहा है, तो उसमें मीडिया क्या करे? वो फिर वी हैव टू रन विद द इवेंट्स. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इफ द मीडिया थिंक्स, मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूं, बिल्कुल करें. इफ द मीडिया थिंक्स कि दैट इज द प्रायोरिटी, फाइन, यू नो, देन आई विल जस्ट बी अपसेट. हम दोनों चीज़ें खबरें चला रहे हैं. हम नहीं, वो आप दूसरी खबर आपने बिल्कुल ब्लैक आउट की हुई है. देन आई विल बी अपसेट विद यू. दैट्स माय राइट. हां, दैट्स योर राइट. मैं बहुत सिंपल कह रहा हूं. एंड ये खबरें भी आप चलाएं. डोंट वांट टू sort of comment on it too much, लेकिन वैसे कमेंट कर ही लेते हैं. बात आ ही गई है. ये बताएं, वो ये आप कहाँ खड़े हुए हैं इस बात पे कि नवाज शरीफ साहब ने इतनी सख्त तकरीर की और सब ने कहा जी किश्तियाँ जला दी हैं, अब तैयार हो जाए, अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ब्लो बैक आएगा, पुश बैक आएगा. फिर हमें पता लगता है कि फॉर्मर गवर्नर सिंध वो जाके मिलें और इन अ वेरी डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशन DGISP और कॉन्टेक्स्ट भी बता देते हैं डिस्कशन का, और बताते हैं कि उन्होंने मियाँ साहब की बात की और मरियम की बात की, इन दो चीज़ों पर जिस पे उनका जवाब आ गया, चीफ का भी सामने आ गया. व्हाट डू यू थिंक? ये जब जहाँ इस तरह बातें हो रही हों तो ये जो अलायंस हम सुन रहे थे, अपोजिशन आ रही है, बस आएंगे छा जाएंगे, ये कोई पीटरिंग आउट नहीं हो रही ऑलरेडी? अगेन जो लोग नहीं चाहते कि अलायंस बने तो इस तरह की खबरें ना गोइंग. जुबैर साहब, आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फ्रॉम गवर्नर, मेरे रह चुके हैं, और उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक विद इन मिनट्स वो किसी टेलीविजन चैनल पे बैठे थे और उनसे सवाल हो गया बिकॉज ये आ गई थी बात, एंड ही रिस्पॉन्डेड एंड ही गेव हिज एक्सप्लेनेशन. और सीधी सी बात है, इन यू नो आई हैव मेट बिकॉज ऑफ माई पोजीशन, मेरी मुलाकातें होती रहती हैं और इन मुलाकातों में और डिस्कशंस भी हो जाती हैं, बट प्राइमरीली तो एज चीफ मिनिस्टर, बिकॉज हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड बॉडीज़ भी बनी हुई हैं अंडर दी जो थी नेशनल एक्शन प्लान, उसके अंदर में हमने वो एपेक्स कमिटीज़ बनाई थी विच आर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स, वेयर द आर्मी, द इंटेलिजेंस एजेंसीज, द रेंजर्स ऑल हैव मेंबरशिप इन दैट कमिटी, द एपेक्स कमिटी दैट वी फॉर्म्ड, और हम मिलते रहते हैं उस सिलसिले में. और सिंध इज़ दी ओनली प्रॉब्लम जो ज़्यादा मिलता है. आप बिल्कुल मिलें, मिलना चाहिए, कोई इंडियन आर्मी नहीं है, आप मिलें, बातचीत करें. सिर्फ बात यह है कि बड़ी फाइन लाइंस होती हैं कि क्या बातें करनी हैं, क्या नहीं करनी. क्या वो चीज़ें जो पॉलिटिकल रियाल्म की हैं या अदालतों में हैं या उन चीज़ों में, क्या वो होनी भी चाहिए बातें? वो देखिए डिस्कशंस तो अगेन हम भी बैठे ना, वील प्रॉब्ली मे बी नॉट इन एयर, ऑफ एयर, हम कोई ना कोई बात कर लेंगे ऐसी जो कि would not be relevant to the interview that you're conducting today. तो उस हद तक तो ठीक है और होती हैं बातें, बट आई डोंट थिंक कि उससे ज़्यादा कुछ होता है. पॉलिटिकल अपोजिशन को इस रेवोल्यूशन से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है? ये जो तैयारी हो रही थी आप लोगों की, पर्सनल ख्याल पूछेंगे और इवन माई पॉलिटिकल थॉट्स, नहीं, मतलब क्या बम्प अलोंग द वे वाज, खैर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि it was even a bump. Okay. Was anybody surprised? हाँ, सरप्राइज तो कोई नहीं. बस तो फिर बात खत्म, आगे चले.
اچھا یہ بتائیں آپ نے کل جب یہ غصہ کیا اس کے بعد کوئی رسپانس آئی آپ دیکھیں کو؟ مجھے اس لیے تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں کہ دس پروونس از پارٹ آف پاکستان. ہمارا صوبہ اس وقت شدید تکلیف میں، کراچی کی بارشیں، پھر جو رورل ایریاز میں ہمارے پاس اس وقت بھی there was more than 1 million acres of land inundated. Almost 2.5 million people affected. اور اس کے بعد کوئی پوچھے بھی نہیں. جب میں نے بتایا اور پھر میں نے خط لکھا، اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں چلیں میرا خیال نہ کریں، اس ملک کے لوگوں کا، اس صوبے کے لوگوں کا خیال نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ you can never get votes from there. I don't know, perhaps that's, I don't want to draw any conclusions, but perhaps this is the reason. میں نے ان کو اس وقت یہ بھی کہا کہ آپ کے اس پورے بیلٹ میں کاٹن گرو ہوتی ہے. I've got numbers ابھی میں اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ لٹرلی 50% وہ کہہ رہے تھے کہ 50% پیڈی ختم ہو گئی ہے، رائس، بیکاز ہمارے یہاں بدین اور ان ڈسٹرکٹس میں ہوتی ہے، ان ڈسٹرکٹس کی. اینڈ کاٹن تو جہاں پہ بھی گرو کی تھی وہ ختم ہو گئی جہاں پہ بھی پانی آئے. کاٹن از ون آف آر میجر ایکسپورٹ ارنرز. اس کا تو خیال کر لیں یار، ہم سے نمبر ہی پوچھ لیں. چلو یہ نہیں ہم تو دیتے کچھ نہیں، ہم بتا تو دو کہ آگے پلان کریں. کسی کو کوئی خیال ہی نہیں ہے. پہلے کاٹن ہماری کم ہو گئی ہوئی ہے، شوگر وہ ساری نہ ایگریکلچر، نہ ہمیں فائنانس ڈپارٹمنٹ فیڈرل نے، فائنانس ڈویژن نے کانٹیکٹ کیا ہے کہ یار ہمیں بتاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے نمبرز اور ان نمبرز پہ اگر آپ بات کریں گے. آپ نے ایسٹیمیٹ کیا لگایا کتنے بلین کا آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے ایک انیشل ایسٹیمیٹ لاسز کا لگایا تھا. دس از ویری انیشل اوبیسلی اتنا، اور میں نے اس کو اپڈیٹ بھی ابھی اٹس ان دا پروسیس، بٹ میرے پاس نئے نمبرز نہیں ہیں. ہم نے تو تقریباً 67 بلین روپیز کا لاس اسیس کیا تھا ان رین سے، جو انیشل اسیسمنٹ تھی. فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے اسپیسیفکلی بولا تھا کہ کیا چاہیے، اور دیٹ واز نتھنگ کہ جو پہلے نہیں ہوا. ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک تو ہمیں ریلیف میں مدد کریں. جو ہم نے چھوٹی چیزیں ٹینٹس مانگے تھے جو کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پاس میں دیے ہمیں اس دفعہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں دیے، لیکن جیسے میں کل حساب لگا رہا تھا کہ ٹینٹس کے اندر 20% NDMA نے دیے ہیں، 80% سندھ حکومت نے، اور سرٹن ادر جو بہت اسمال پورشنز جو کچھ UAE گورنمنٹ ہیز ہیلپڈ اس، چائنیز گورنمنٹ ہیز ہیلپڈ اس، لوکل لیول پہ ان کی کانسلیٹس. آپ کے UN جو فوڈ میں لٹرلی زیرو، بیکاز دیز پیپل 2.5 ملین پیپل ور افیکٹڈ. رائٹلی رانگلی ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ جیسا فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا جب آپ کا 1100 بلین کا کراچی پیکیج کی بات ہوئی اس میں بھی بات کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم نے گورنمنٹ کو پیسے نہیں دینے ہیں، سندھ گورنمنٹ میں پیسے دائیں بائیں چلے جا رہے ہیں. مجھے یہ اگر چیف جسٹس سنیں، چیف جسٹس صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے سیریس کوشچنز ریز کر دیتے ہیں اباؤٹ ٹرانسپیرنسیز اور تھنگز لائک دیٹ. سندھ گورنمنٹ اتنی بدنام کیوں ہے؟ آخر دیر مسٹ بی سم فرق، اتنی اسموک ہے کچھ تو ہے نا. میں دیکھیں اگین دونوں چیزیں، پہلے آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کی، ان سے پیسے مانگے کس نے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں جو آپ کے اپنے پروجیکٹس ہیں جو آپ نے کمٹ کیے ہیں وہ آپ ختم کر دیں. کوئی پیسے نہیں مانگ رہے، کوئی کیش نہیں مانگ رہے ان سے. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ جو نیشنل فائنانس کمیشن میں ہمارا حصہ بنتا ہے، جو آپ کی انکمپٹنس کی وجہ سے پورا ملک سفر کر رہا ہے. گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر. آپ ٹیکسز کلیکٹ کر نہیں سکتے جس کی وجہ سے ہم سفر کرتے ہیں. آپ ان سے چاہتے ہیں کہ نیشنل فائنانس کمیشن سے آپ کو پیسے دیں جو آپ کا حصہ بنتا ہے. جو آپ نے پروونشل فائنانس کمیشن بنا کے لوکل گورنمنٹس کو دینا تھا آپ تو دیتے نہیں. آپ کی 18ویں ترمیم یہیں آ کے رک گئی ہے. نہیں دیکھیے میں یہ نہیں، پروونشل فائنانس کمیشن ایک بنا ہوا ہے، اس کا ایوارڈ پرانا ہو گیا، انفیکٹو اس لیے کہ آپ کا نیشنل فائنانس کمیشن 2015 میں ختم ہو گیا نا. ہاؤ کین یو پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پرانا اماؤنٹ تو آپ کے آ رہے ہیں، آپ کے پرانے اس کے مطابق آپ کا پیسے آئے، اس پہ تو بنا ہوا ہے، اس کے مطابق لوکل گورنمنٹس کو نہیں اس پہ تو بنا ہوا ہے. لوکل گورنمنٹ آپ کے 30% آف یور فنڈز are supposed to go to the Where local does government. it say that? Does it say in the documents? Which Of course it document? does. Which document? آپ کے جو سے اس جو آپ کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے فائنانس کمیشن کا اس پہ لوکل گورنمنٹ کے اندر نو there is a provincial finance commission اس نے ڈٹرمن کرنا ہے جو پرانا ڈٹرمن ہوا ہے اس کے تحت دیا جا رہا ہے. واٹ از چینجڈ از 2001 سے لے کے 2013 میں جو فرق آیا ہے جب جو چینج ہوا
एक्ट चेंज हुआ एंड वी वर्कड अंडर ए न्यू सिस्टम, उसमें सर्टन थिंग्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या. The education salaries were being given by the local government. The local councils जो थे, because वो devolve कर दिया था. Health hospitals at lower levels were given to the local councils. वो सारे पैसे उधर जाते थे. जब वो रीवैल्यूएशन हुई उसमें कोई फर्क नहीं आया एक्सेप्ट कि एक काम जो पहले मैं करता था वो अगर आपको दे दिया गया है और वो मुलाजमीन आपकी तरफ ट्रांसफर कर दिए गए तो उनकी तनख्वाह आप देंगे. लेकिन आप लोगों ने अच्छा कराची में इतने ज़्यादा म्यूनिसिपल फंक्शंस जो से हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ले लिए हैं. कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बात की चाइना कटिंग वगैरह की. जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो क्यों है भाई सूबाई गवर्नमेंट के पास, वो क्यों कराची के अंदर क्यों रही है? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो वैसे ही सूबाई एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जो कि हमेशा से फेडरल गवर्नमेंट के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रही है. इट इज़ नथिंग न्यू. कुछ इश्यूज हैं, मैं मानता हूँ. मैं आप कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, अगर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको रिपीट करता हूँ क्यों प्रोविंस ने टेक ओवर किया. मैं आपको बताता हूँ. हमेशा से तो नहीं था. नहीं, हमेशा से था. दी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और द कराची बिल्डिंग. तो जितने इसका मतलब इलीगल जितने इलीगल और बिल्डिंग्स बनी जो मंजूर काका ने बनाई थी वो फिर आप लोगों के खाते पड़ी. मैं उस पर आता हूँ. मैं उसका चाइना कटिंग छोड़ें, मैं उस पर आ जाता हूँ. मालिक साहब, मैंने कल बात की थी. हुआ ये कि जब लॉ चेंज हुआ 2001 के कानून में चेंज ऑफ लैंड यूज दे दिया गया टू द लोकल गवर्नमेंट्स. आप कराची में आते रहे होंगे, आई डोंट नो कितना आपने देखा है. मैं एक रोड का सिर्फ जिक्र करता हूँ और ऐसे कई रोड्स हैं. हमारा शेरशाह सूरी रोड कहलाता है जो कि मेन नाजमाबाद की आर्टरी है. इट इज़ एन 8 lane रोड, 4 lanes on each side, a central median, then storm water drains on both sides. ये बहुत साल पहले मैंने देखा है एग्जैक्टली. मैं कहने लगा था कि दरमियान में बड़ा वेरी वेल लेड आउट, वेरी वेल प्लान्ड. इस पूरे रोड पे देयर वर वेरी स्मॉल पोर्शंस जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड थी. द रेस्ट ऑफ इट वाज ह्यूज हाउसेस. 2000 गज के घर होते थे आपके. इन पंजाब टर्म्स 4 कनाल, एक कनाल इज रफली 500 स्क्वायर यार्ड्स. 4 कनाल के घर होते थे. उसको बिकॉज दे हैड द पावर टू चेंज द लैंड यूज, उन्होंने सबको कमर्शियल कर दिया. जब वो कमर्शियल कर दिया, मेरा राइट हो गया कि मैं अपने घर को कन्वर्ट करा दूं इनटू एंड बिल्ड अ 30 story बिल्डिंग देयर. जब मैं कर दूंगा तो आप साथ में बैठे, वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास जाएगा कि जी ये चेंज ऑफ लैंड यूज मैंने करा लिया, मेरा नक्शा पास करें. सो दिस इज व्हाट इज हैपेंड. तो ये मैं आज देख रहा था एक रिपोर्ट आपकी आई है, ये 2 सितंबर को आई है. सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की रिपोर्ट आई है. वो 2017 से लेकर 2020 तक 3220 इलीगल बिल्डिंग्स तो उसके अंदर आ गई हैं. तो वो तो अब आपके कंट्रोल में है ना. मैं वो रिपोर्ट मेरी नज़र से भी नहीं गुजरी है. मैंने आज सुबह भी एक मीटिंग की है इस चीज़ पे और हमने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा है 2 चीज़ें. मैं जस्ट टू ऐड ऑन, सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन. उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 100 बिलियन 100 अरब का जो सा है ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन हुई है और जिसमें सरकार का कम अज़ कम 27 अरब का नुकसान ठोका है. अब ये तो फिर आपकी वॉच है. मैंने ये देखी रिपोर्ट. दिस रिपोर्ट हैज़ नॉट कम टू मी, आई हैव नॉट सीन इट येट. तो होगा तो डेफिनेटली उस पर एक्शन होगा. मैंने आज एक मीटिंग और की थी विद द बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, द लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट कमिश्नर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर, सबके साथ ये फैसला किया है कि जो भी बिल्डिंग बन रही है कराची में, देन वी ऑल्सो हैड आबाद जो उनकी बिल्डर्स की एसोसिएशन, उनको भी हमने बुलाया था. उन्होंने कहा था आपने ये इम्प्लीमेंट करना है. उस बिल्डिंग के बाहर अभी तो हम 1 सितंबर से जो काम शुरू किया हमने, वी आर गिविंग अ QR कोड फॉर ईच बिल्डिंग. और हमने मैंडेटरी किया है कि जो बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग बन रही है उसके बाहर एक स्पेसिफाइड बोर्ड होगा जिस पे वो QR कोड होगा. और QR कोड जब तक पुरानी बिल्डिंग्स को अलॉट हो जाए, जो डिटेल्स है बिल्डिंग की उधर लगाई जाएंगी. उस QR कोड से तो यू जस्ट कैन गो एंड टेक उसको स्नैप लेके आप उसकी एक्चुअल देख सकते हैं कि वेदर दिस इज अप्रूव्ड. इट इज, अगर वो लिखी है 6 स्टोरी और 12 स्टोरी बन रही है तो आपको पता चल जाएगा. मैंने कहा कि विद इन, अब मैंने अगली मीटिंग 15 दिन बाद रखी है कि जो भी इलीगल बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं उनको तो बंद करें और तोड़ दें. हमें प्रॉब्लम आ जाता है जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स हैं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूमन एलिमेंट टू दिस. वो भी उसके लिए हमने अगेन वील हैव टू also get the Supreme Court's blessings on this. हमने ये सोचा है कि जो बिल्डिंग अगर स्ट्रक्चरली ठीक है, कि सबसे बड़ा इशू ये है, तो बाय
imposing certain penalties हम उनको regularize भी कर सकते, but we'll go to the Supreme Court and get their blessings before we do this. लोगों को निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे? मेरे secondly अगर structurally sound नहीं है तो whether they can be made structurally sound by doing. मैं देख रहा था कि फाइनेंशियल एलोकेशन जब ये चला सारा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हटाएं, आपके मिनिस्टर्स ने भी अनाउंस किया कि जी हम लोगों को घर देंगे, हम उनको रीलोकेट करेंगे सब कुछ, लेकिन कहीं पे रकम रखी हुई नज़र नहीं आई कि आप लोगों ने एलोकेट कितना पैसा किया, वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैं आपको बताएं, ये आप इसका क्वांटम अगर देख लें, दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट कांट। शुरू में यही हुआ था ना कि जी जहाँ पे भी बिल्डिंग इलीगल बनी हुई है उसको गिरा दो और उसमें जितने रेजिडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करे। तो नंबर वन, गवर्नमेंट डजंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू कॉम्पनसेट एवरीबडी। अगर हम कर भी दें, चलें कहीं से आगे पैसे, बिल्डिंग मैंने गिरा दी, मैंने 50,000 लोगों को बेघर कर दिया, उन 50,000 लोगों को पैसों पे तो नहीं रहेंगे ना, दे नीड टू हैव हाउसेस बिल्ड, सो दिस हैज टू बी थॉट ओवर लाइक दिस। अच्छा एक चीज़ बताएं, और उस पे हम कर रहे हैं, वो मसला अलग लोगों का वो होता रहेगा, आप निकालें ना निकालें, जब फाइनेंशियल होगा करेंगे। जो लोग गुजरे ओवर द ईयर्स, जिनकी वॉच पे सारा काम हुआ, ये बिल्डिंगें बनी, हमने किसी के खिलाफ केस बनता नहीं देखा, हमने इंक्वायरीज खुलती नहीं देखी। ये बिल्डिंग्स खुद तो नहीं बन गई ना, एक पीरियड में बनी, 10 साल में बनी, आपको पता है इस 10 साल के अंदर यहाँ पे फलाने बंदे ने सर्व किया है, उनके बारे में क्या करें? आपकी ब्यूरोक्रेसी तो सारी आप लोगों ने प्रोटेक्ट कर दी, वुडवर्क पे बैठी हुई है आराम से। इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया आज कि वी डूइंग दिस टोटल। मैं आपको एक बात बताऊं, कराची इज जैसे नहीं, मुझे तो आपसे ऑन एयर कमिटमेंट चाहिए कि ये जितनी इलीगल, बिल्कुल हर इलीगल बिल्डिंग का जो जिसने उसमें रोल प्ले किया, डेफिनेटली उसको आप केसेस रजिस्टर करेंगे। मिलेगी। मैंने वही कहा ना कि पहले हम सारी असेसमेंट, ये कोई मैं कुछ 5 साल प्रोग्राम नहीं दे रहा हूँ इंशाल्लाह। मेरा अगला सवाल था कि 5 साल प्रोग्राम, 5 साल प्रोग्राम मैंने चले प्रीएम्प्ट कर लिया आपका सवाल। मैं विद इन मंथ्स बात कर रहा हूँ कि वील हैव अ डेटाबेस ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स, उसमें जो इलीगल है वो आइडेंटिफाई होंगी, इलीगल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो बंद हो जाएंगी, बल्कि तोड़ेंगे। जो ऑक्यूपाइड है वील हैव टू हैव डिफरेंट उनका टाइम फ्रेम डिफरेंट आ जाएगा, अप्रोच थोड़ा अलग करना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए उनके साथ, एंड दैट विल बी सॉर्ट ऑफ अ केस टू केस। उसमें दिस विल ओपन अप अ लॉट ऑफ इश्यूज आल्सो, आई डू रियलाइज दैट आल्सो। अगर मैंने आज अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को और आबाद वालों से भी कहा है कि अगर नेक नियति से हम करेंगे ना, देयर विल बी क्वेश्चंस रेज्ड ऑन एवरीथिंग। नेक नीति तो शाह साहब कोई भी नहीं है, बात यह नेक नीति आपकी हो सकती है। बड़े बड़े लोग हैं इसमें, मैं तो इलीगल बिल्डिंग बनवा नहीं सकता, मेरे कैमरामैन या प्रोड्यूसर तो बनवा नहीं सकते। ये सारे द बिग फिश जो पॉलिटिक्स में भी हैं, जो बिजनेस टाइकून्स भी हैं और पॉलिटिकल टाइकून्स भी हैं। इसलिए दूसरी कंस्ट्रक्शन हमें पता है कि आसान काम नहीं है, लेकिन अगर यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, और कुछ नहीं होता, अपनी मशीनरी से स्टार्ट करें। जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे तो शुरू करें, वो तो आपके कंट्रोल में है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैंने आपको बताया ना, देखिए आई वाज बिकॉज वी हैड दिस इशू जो ख़ास तौर पे कराची के अंदर having a local government from another political party was not easy to, it wasn't easy to handle these issues because अब मैं आपको, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, मैं अब इसको क्या करूं आप मुझे बताएं। हम गए थे, यूसुफ गोट है सुरजानी टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, बिलावल साहब के साथ ड्यूरिंग रेन्स। उधर से वापसी पे दे टुक अस ऑन अ रूट, आई हैड नॉट गॉन ऑन दैट रोड बिफोर, गोधरा रोड कहलाता है। अच्छा, वो रोड मैंने देखा अगेन बड़ा खूबसूरत अच्छा बना हुआ था, 2 लेन एक तरफ, 2 लेन दूसरी तरफ, आइलैंड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और फिर शायद सर्विस लेन भी थी। लेकिन उस स्टॉर्म वाटर ड्रेन पे थ्रू आउट दिस 4 और 5 किलोमीटर रोड, और मी पे थोड़ा और लंबा हो, दुकानें बनी हुई थी स्टॉर्म वाटर ड्रेन के ऊपर। सो आई केम बैक, मैंने पूछा ये रोड कौन सा है, मैं अपना आईपैड वगैरह रखता हूँ साथ, मैंने देखा, आई टोल्ड somebody I know, इंजीनियरिंग दोस्त है, कि यार मुझे बताओ ये कब बने। All those were made after 2001, इसलिए 2001 में there was some small encroachment, ऐसे नहीं कर बिल्कुल जीरो थी, maybe 5% of encroachments were there then, अब 100%। और वो कैसे की गई, those are all legal, ये illegal encroachments नहीं है। उस ज़माने में the local government had that power कि वो अलॉट कर दे, लीज ऑक्शन करके लीज कर दे, उसमें फिर जिसने पैसे बनाए नहीं बनाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बंदे को मुझे एक रोज़गार मिल गया, मैंने एक दुकान खोल ली। हाउ डू आई रिमूव हिम नाउ?
ایک بڑا ایشو, میجر ایشو ہو جاتا ہے. دس آل ہیپن دس ٹائم. یہ تو پھر آپ کو ٹف ڈیسیژنز لینی پڑے گی. فیو مسٹ سفر فار دا لارجر گڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری دکان آپ کھولنے کے لیے جونسیاں پہ لیگیلٹی کا ایک کلچر بنا دیں, پھر تو ریوارڈنگ کلچر ہو گیا نا. وہ میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان سب کو ریگولرائز کر دیا, دیٹ مینس کل کوئی اور کرے گا اور پھر اس کو بھی آپ نے کرنا پڑے گا. ملک میں 2-3 بہت بڑے پروجیکٹس کورٹس نے ریگولرائز کر دیے ہیں, اور میسج یہ ہے کہ اگر اس ملک میں ترقی کرنی ہے, ہاتھ مارو, اتنا بڑا مارو کہ اس کو کوئی انڈو نہ کر سکے. پھر تو آپ انکریج کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, پھر بڑا کام کرو. اچھا, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بھی بہت سوالات ہیں سندھ چیف منسٹر سے, تو ٹیلی ویژن سے زیادہ دور مت جائیے گا. اینڈ کم ود اس شارٹلی, ویل بی بیک. جی ویلکم بیک. آپ کے بڑے شکوے ہیں ود اسلام آباد. انہوں نے آپ کے کال لیٹر کا تو جواب نہیں دیا, لیکن کل انہوں نے ایک جواب دے دیا جب انرجی منسٹر عمر ایوب اور ندیم بابر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. گیس کی شارٹیج آ رہی ہے اور انہوں نے کہا سندھ کو سب سے زیادہ ٹھکے گی اس کے اندر, اینڈ یو آر ٹو بی بلیمڈ. اس سیدھی انگلی انہوں نے نا سندھ چیف منسٹر پہ ڈالی ہے. انہوں نے کہا 400 ملین کی شارٹیج ہونی ہے کیوبک فیٹ پر ڈے والا جو سسٹم ہے. انہوں نے کہا یہ ہم 250 پہ روک سکتے ہیں. 150 ملین ہم لا رہے تھے, سوئی ناردرن لا رہی تھی. انہوں نے 17 میل کی ایک پائپ لائن اور ڈالنی تھی. 12 کلومیٹر کا انہوں نے ایک پرائیویٹ پارٹی سے زمین لے لی ہے. ایک 5 کلومیٹر کا ٹکڑا ہے جس میں سے پائپ لائن گزرنی ہے. 1.5 سال ہو گیا ہے, آپ لوگوں نے ان کو رائٹ آف وے نہیں دے رہے, اور اس میں سندھ کے لیے ہی گیس ساری آنی ہے. اور اب شاید آپ کے انرجی منسٹر نے ان سے وعدہ کیا 9 ستمبر کو کہ جی 10 دن میں ہو جائے گا, وہ ابھی تک نہیں ہوا. 1.5 سال اگر آپ کی گورنمنٹ 5 کلومیٹر کا ٹکڑا نہیں دیتی اور اس کا اسٹریٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی میں ہے. میں نے کل وہ پریس کانفرنس آئی ڈیڈ سی دا گلمپسز, میں نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھی, اتنا ڈائریکٹ ہوگا سنا دیا آپ کو. اوکے, میں جواب بھی دے دوں گا اس کا ان کو کتنے ڈیٹیلز کی, کتنا 1.5 سال ہوا ہے یا کتنا ٹائم ہوا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں, سوری, انہوں نے یہ بھی کہا کہ بٹوین اپریل اینڈ سپٹمبر آپ سے بات کی, پرائم منسٹر نے یہ بات کی, عمر ایوب نے یہ بات کی, ندیم بابر نے یہ بات کی, اور ریپیٹڈلی یہ باتیں ہوئی ہیں. ندیم بابر آئے تھے میرے پاس, عمر ایوب سے میری کوئی بات نہیں ہوئی. پرائم منسٹر نے میرے سے کوئی بات نہیں کی. پرائم منسٹر بڑی اسپیرنگلی بات کرتے ہیں, تو میرے سے کوئی بات نہیں کی. ندیم بابر آئے تھے ضرور, اور لیکن اس پوری ایکویشن میں یہ سارے اپنے پوری بات بتائی. کیا کہہ رہے تھے, میں آپ اینڈ میں ہوا کہ یہ گیس سندھ کو آنی تھی. انہوں نے کہا کہ یہاں سندھ تو سرپلس ہے گیس میں. نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سوئی ناردرن کے سسٹم میں, سوئی سدرن کے سسٹم میں 150 ملین کیوبک فیٹ ہم نے اور ایڈ آن کرنا تھا. اور اب کیونکہ آپ لوگوں نے وہ نہیں بنائی, اور اگر بھی آج میں پرمیشن دیتے ہم دسمبر تک پائپ لائن بنا لیں گے, تو جو کراچی میں انڈسٹری وغیرہ کو سندھ میں شارٹیج ہوگی وہ نہیں ہوگی. میں اگین وہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اسپن کرنے میں بڑا آسان ہے. سندھ کے اندر تو وی پروڈیوس 70% آف دا گیس, وی اونلی کنزیوم 30 اور 35%, ایگزیکٹ نمبرز مجھے نہیں یاد, ڈونٹ کوٹ می آن دیز, یا یہ نہ کیجیے گا نمبر صحیح نہیں ہو. ہمارا تو جھگڑا یہ رہا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 158 کو فالو کرتے ہوئے ہمیں پوری گیس دیں. اور اگر آپ خود, انہوں نے کل یہ بھی کہا کہ 158 سے بات آگے چلی گئی ہے. کہ مطلب کانسٹیٹیوشن سے آگے چلی گئی بات, 158 سے بات آگے چلی گئی ہے. نہیں مطلب کانسٹیٹیوشن سے آگے چلی گئی ہے, یہ لوگ ہی کہہ سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کہہ سکتا. How would you respond to somebody saying کہ جی کانسٹیٹیوشن سے بات آگے چلی گئی ہے؟ رائٹ آف وے کا جھگڑا ہے کیا آپ کا؟ There should not be an issue. اتنا بڑا کوئی جھگڑا ہوگا نہیں جتنا یہ بنا رہے ہیں. ایک نارمل پروسیس میں جتنا ٹائم لگتا ہے. لگ رہا ہے you are not really aware of the issue. I'm telling you, یہ نارملی ہو جاتا ہے ریزالو اسی لیول پہ. Giving a 5 kilometer right of way, the chief minister should not be intervening for this. That's what I would have thought. And this is what they know also. کوئی اور ایشو ہوگا, میں چیک کر لوں گا. ایک اور ایشو اب بن رہا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری اسلام آباد کی خبر ہے کہ اچھا اس پہ, سوری ٹو کٹ یو ہیئر, واٹ یو سیئنگ از کہ جب میں نے کہا کہ ادھر لوگوں کی حالت خراب ہے, ان کو ضرورت ہے چیزوں کی, تو انہوں نے رائٹ آف وے کی بات کر دی, اور آپ نے سمجھے جواب ہو گیا یہ. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں اسلام آباد آپ کی اور زبان بول رہے ہیں, اسلام آباد کی اور زبان بول رہا ہے. یہ سب میں کہہ رہا ہوں, how can you equate these two things? This is a humanitarian issue here. Same day نا, میں تو صرف ایک دن کی روایت کر رہا ہوں. I thought you were trying to No, میں تو روایت کر رہا ہوں کہ ادھر آپ کی ایک پریس کانفرنس تھی, ایک پریس کانفرنس اسلام آباد نے دیکھی. پرائرٹیز دیکھ لیں. So don't shoot the messenger. ہم نے کچھ نہیں کیا. پرائرٹیز دیکھ لیں نا ان کی. You should have responded کہ نہیں جی چیف منسٹر صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہم نے یہ دیا ہے آپ کو. چیف منسٹر صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, اور چلیں اگر آپ سمجھتے نہیں ہم اور we will provide to the people of Sindh.
डायरेक्टली आके दें। अच्छा एक चीज़ बताएं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी आएगी ये इशू कि एक और फार्मूला हो रहा है कि जो आपकी लोकल गैस है और जो उसमें इंपोर्टेड आपका एलिमेंट अब डल रहा है, इसका एक एवरेज आउट करके एक वेटेज का फार्मूला बन रहा है। एग्री करते हैं आप उससे? नहीं जी, बिल्कुल एग्री नहीं करते, ये बात पहले ही हो चुकी, दिस इज नथिंग न्यू। लेकिन लॉ बन रहा है, इस पे लॉ बन रहा है। अब लॉ वो फेडरल गवर्नमेंट बना ले ज़बरदस्ती तो क्या, आई डोंट थिंक दे कैन अगेन फिर वो CCI में कह देंगे कि इट्स नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी और कुछ जो भी तरीका कर लेंगे, बट ये लॉ विल बी इन माई ओपिनियन एंड वी कैन टेक अदर लीगल ओपिनियन विल बी इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 158। उसका मतलब क्या है? देखिए आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबे में गैस का वेल हेड हो उसकी पहली प्रायोरिटी होगी। उसका गैस तो LNG मंगा सकते हैं, इंपोर्टेड गैस आप मंगा सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं अपनी। उसका मकसद ये है कि उस सूबे को आप उसके लोगों को आप सस्ती गैस दें ताकि वो सस्ती बिजली ले सके। जो आपको अगर एवरेज आउट वेट आउट करते वेटेज उसको देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? क्या उसको आप इट विल बी मैंने वही बताया ना कि इट विल बी इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल चैलेंज इट। लेकिन अगर CCI में आता है तो वहाँ तो कंसेंसस के साथ हो रहा ज़रूरी है ना? CCI के अंदर नहीं, CCI कंसेंसस ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। CCI में यू कैन इट्स अ वॉइस, इट्स अ नंबर। क्योंकि ये भी मैंने सुना, मेरे दिमाग में था कि शायद कंसेंसस है, वहाँ बात हो रही थी कि जी वी हैव द वोट्स टू कैरी इट। नहीं, कंसेंसस नहीं होता CCI में। अब मैं फिर तो आप फारिग हो गए ना, फिर तो आप रह गए। नहीं, मैं पिछले 4 साल से CCI एज अ मेंबर अटेंड कर रहा हूँ। उससे पहले मैं स्पेशल इन्वाइटी भी जाता रहा हूँ। नॉट अ सिंगल डिसीजन इन CCI हैज़ बीन मेड which is not with consensus. So this will be अगर ये करते हैं फर्स्ट टाइम होगा। अच्छा ये बताएं, मैं ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख रहा था, इस पे कराची दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में से एक शहर है। ये कहते हैं आपसे 9 से 10 बिलियन चाहिए आपको इसको ठीक करने के लिए, और पूरा डिटेल ब्रेक। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट। आई गॉट दिस इनिशिएटेड back Okay. when I was the तो finance ये minister, सारा वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके we did a Karachi transformation strategy. तो फिर ये हमने क्यों, why don't we see it in your plans? आपके प्लान में क्या है? है? प्लान्स आप मुझे पता नहीं चल रहा। आप ये बताइए CM कितने अर्सा हो गया आपको? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल में आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस तो आप ऐड नहीं कर सकते। एक सेकंड, मैं अब आ रहा हूँ ना इन सारी चीज़ों में। वी हैड, मैंने कहा ना कि दिस इज आई गॉट दिस डन और मैं सारा इन्वॉल्व था। हमने वाटर, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन और स्टॉर्म वाटर, ये चारों चीज़ें इसमें एड्रेस की। ट्रांसपोर्टेशन में हमारी एक पुरानी बनी हुई थी जो जायका की तरफ से एक स्टडी की हुई थी, उसके अंदर वी बीन सक्सेसफुल टू कन्विंस द वर्ल्ड बैंक एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू डू 2 प्रोजेक्ट्स, जो एक रेड लाइन का है और एक येलो लाइन का है। रेड लाइन हम प्रोक्योरमेंट में जा रहे हैं। दीज अनफॉर्चुनेटली ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं दे टेक टाइम, और ये दोनों शुरू हैं। इन द वाटर सेक्टर वी गॉट अ $1.6 बिलियन अग्रीड लोन विद द वर्ल्ड बैंक। दिस इज आउटकम ऑफ द स्टडी। तो बहुत कुछ हुआ है जिसके अंदर हम वो सवाल हुई 4 साल में बस क्यों नहीं ऐड हुई? मैं आपको बता रहा हूँ 4 साल में सबसे लो हैंगिंग फ्रूट, तो आपकी गवर्नमेंट वैसे तो 10-12 साल से बैठी। मैं आपको बताता हूँ सबसे लो हैंगिंग फ्रूट जो इसमें था, दैट वाज द ग्रीन लाइन। 2016 था या 15 था, आई वाज नॉट द चीफ मिनिस्टर बट आई थिंक वाज 2016। द देन प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ, ही सेड कि जी मैं कराची के लोगों को तोहफा दे रहा हूँ। हमने उनसे कहा था कि ये हमें आप पैसे दें इसके, मगर ये हम पैसे नहीं देंगे, हम खुद बनाएंगे। वो 2016 और 2020 है। दैट लैंग है, मतलब आप मुझे कह रहे हैं ना, तो वो उधर ही रही हुई है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। हम 2 साल पहले उसको एक फेडरल गवर्नमेंट तो आपको कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, गुड, बड़ी अच्छी बात है ना करे। आप एक तरफ आप लोग मांगते हैं 28वीं अमेंडमेंट, एक तरफ नेशनल डिविजिबल पूल से प्रोविंसेस फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा लेके जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जब कोई चीज़ होती है लोग सारे चीफ मिनिस्टर्स डाल देते हैं और ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी, आप अपना बताएं। नहीं वो करेगी नहीं, उन्होंने कहा कि हम खुद करेंगे, 4 साल लग गए। तो वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, बेचारा जेल में पड़े हुए भागे हुए, मैं आपको बता उनको छोड़ें, वो तो अपने बोए हुए काट रहे हैं। आप बताएं ना, यू टेल मी व्हाई डोंट यू हैव अ सिंगल बस आफ्टर 4 years? आई एम टेलिंग यू, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि दीज प्रोजेक्ट्स हमने द सर्कुलर रेलवे
has been stalled by this government. हमने दो अपने उसमें फेडरल गवर्नमेंट का हाँ इस हद तक ताल्लुक है कि उसमें अप्रूवल प्रोसेस गोज राइट अप टू इस्लामाबाद, वो उसमें डिले हुई चले, आई वोंट ब्लेम देम फॉर इट, उतना नॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप इतनी हमारी है। हम वो दोनों प्रोजेक्ट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आ गए, द एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड, द लोन्स हैव बीन अप्रूव्ड। कौन से वाले? द येलो लाइन प्रोजेक्ट जो एक BRT का है, बस रैपिड ट्रांजिट का, दूसरा रेड लाइन का प्रोजेक्ट। एक जो है वो कुरंगी से और सदर तक आती है लाइन, दूसरी जो है वो तो कब तक? इंशाल्लाह द कंस्ट्रक्शन पीरियड इज 3 years ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, लेकिन हम कोशिश करेंगे। यानी कि अगले 3 साल भी कोई बसेस नहीं आएंगे? बसेस आना एक देखें, दिस इज द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच विल बी हो रहा है ना, वो तो आई एग्री जो कराची के शहर में जो होनी चाहिए थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मास ट्रांजिट सिस्टम वो नहीं है। हम तो हमेशा से कह रहे हैं कराची तो वो शहर था जिसमें सबसे पहले थी इस रीजन में छोटा मास सा आपको ट्रांजिट। मैं डेटा देता हूँ, वो स्टैटिस्टिक्स में रिपोर्ट में भी था, उधर एक दो और जगह अपडेटेड डिफरेंट ही होगा। ये 2018 की रिपोर्ट में है कि मुंबई में एक बस सीट के ऊपर 12 लोग लड़ रहे होते हैं कि हमें सीट मिल जाए। कराची में 46 लोग लड़ रहे होते हैं, 3 टाइम मोर देन ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 4 गुना। हमारा ख्याल था कि आपका कमर्शियल सिटी है, सारी कॉमर्स यहाँ पे है, ये तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। और कुछ अर्सा पहले मुझे याद है आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने अनाउंस भी किया था एक टेलीविजन प्रोग्राम में, वो 2 महीने तक आ रही हैं, 500 बसें आ जाएंगी, ये होगा वो होगा। तो मजाक तो फिर गवर्नमेंट का इस तरह बनता है ना। 2 अलग चीज़ें हैं, एक तो बसेस लाना ताकि रोड पे चल सके, उस पर ये नहीं कि बिल्कुल नहीं लाए लेकिन नेग्लिजिबल लाए, बिल्कुल मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ। हमारा पूरा मास ट्रांजिट सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो कंसीव हुआ है प्लान कि कराची सर्कुलर रेलवे हो और उसको फीड इन करने के लिए 7 या 8 लाइन्स हैं डिफरेंट, उनमें से 2 तकरीबन कंप्लीट हैं, जो एक ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, एक ऑरेंज लाइन प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है। और उसकी बसेस को लाने का जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी थी लेकिन ले ली कि जी हम कम करेंगे। वी वो मोर देन हैप्पी टू गिव देम बिकॉज ऑब्वियसली पैसे का इशू जो होता है उधर, लेकिन उन्होंने नहीं की 2 साल में, 2 साल गुजर गए पूरे। आपकी बाकी 2 लाइन्स हम इंशाल्लाह इस पे जैसे मैंने बताया कि वैसे कंस्ट्रक्शन टाइम इज़ 3 years, बट अगर हम कोशिश ही होगी कि हमारी उससे और जल्दी हो जाए। मुझे बताएं, इस कराची एक स्लम सिटी बनता जा रहा है, 80,000 यूनिट मिनिमम आपको हर साल चाहिए, 30, 31, 32 हज़ार बनता है फॉर्मल सेक्टर में, बाकी आपकी 60% से ज़्यादा आबादी इस्लाम्स या इनफॉर्मल में है, वेरियस डिग्री के लोगों में है। पानी जो है सीवरेज के साथ 60% से भी नीचे लोग, ज़्यादा लोग कनेक्टेड नहीं हैं। 12,000 टन रोज़ाना, उससे ज़्यादा अब तो 13,500 टन पे कचरा शुरू हो गया है जो रोज़ होता है, आधे से भी कम उठता है। ये जब सारी चीज़ें आप देखते हैं तो आपको एक लगता है कि एक बहुत बड़ा गटर बनता जा रहा है ये शहर। कराची के इश्यूज तो हैं, देखिए लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इनको इमीडिएटली लिवेबल बनाने के लिए शहर को प्रायोरिटीज़ हमें नज़र नहीं आती। हमें जब हम देखते हैं, जब हम आपसे मेरी मुराद आप पर्सन नहीं है, सिंध गवर्नमेंट की बात है, तो हमें बड़े बड़े हम प्रोजेक्ट सुनते हैं कि 4 हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। लोग तो डेली बेसिस पे इन चीज़ों पे ख्वार हो रहे हैं, पानी नहीं है, कूड़ा क्या है, किस तरह है, बिजली नहीं है। और बल्कि बिजली पे पहले बात कर लेते हैं, वो भी मैं कर लूँगा। पहले मुझे इस पर चीज़ बताएं, हमें तरजीहात नज़र क्यों नहीं आती कि आपकी गवर्नमेंट छोटे लोगों के छोटे मसले, जो हम छोटे लोग हैं, हमारे छोटे छोटे मसले हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, ये आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं लगती। मैं वही मालिक साहब आपको मैं कट करना चाह रहा था, ये है, ये जो रिपोर्ट आपने बताई ना, इसका एक आउटकम एक प्रोजेक्ट है जिसके एक्रोनिम में क्लिक, कंपेटिटिव एंड लिवेबल सिटी ऑफ कराची के नाम से। और उसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी लोकल काउंसिल्स हैं, द DMCs, उनको स्ट्रेंथन करके ब्रिंग देम अप टू अ सर्टेन लेवल एंड देन फंड देम फॉर दी स्मॉल इश्यूज। और ये 6-8 महीने से शुरू है और इंशाल्लाह ताला इसके रिजल्ट्स निकलने शुरू होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये बारिशों ने, जो ये रिसेंट रेंज हुई थी, उन्होंने मामले को और ख़राब कर दिया। एक तो इतनी ज़्यादा जब बारिश होगी तो वो नुकसानात जो उसके हुए, प्रायोरिटी नहीं है कि जो बात कर रहे हैं वो गलत है, प्रायोरिटी ज़्यादा लगता नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं फॉर सम रीज़न
We want to find we reasons. We want to. I'll just talk to you about it. We want to Wait. find reasons to like you and trust you. Okay, Give Malik us sahab, those reasons. अभी मैंने आपको बताया ना, I've just told you about this project. I can give you further details. Let's see how many times you talk about it. ठीक है. I'm not saying personal कोई ऐसी चीज नहीं कह रहा, लेकिन ये चीजें हम बता चुके हैं, कई बार अच्छा, बता एक चुके चीज़ बताएं, हैं, लेकिन आपका भी कसूर नहीं है, यानी मैं जनरल लोगों का, कि जब तक वो इम्प्लीमेंट होता हुआ और सही होता हुआ दिखेंगे नहीं, तब तक उनको कराची कॉन्फिडेंस नहीं में आएगा. जिसको मिलो ना वो दुखी है, जो कराची इलेक्ट्रिक के साथ लोग करते हैं. तौबा मैं तो केई में काम करता होता या मैं सी होता हूँ तो खुदकुशी कर लेता. लेकिन जब हम देखते हैं, और उन्होंने कहा है कल आपके फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी और उनके एडवाइज़र ने, उन्होंने कहा जी जो सिंध से नेपरा के मेंबर थे उन्होंने ही बचाया है कई इलेक्ट्रिक को हैवी फाइन होने से. नहीं ऐसा कोई नहीं. उन्होंने कहा है, बाकायदा कहा है, उन्होंने कहा जी सिंध के जो नेपरा थे, और ये कि सिंध गवर्नमेंट, मुझे समझ नहीं आती. पुलिस कि सिंध गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है नेपरा इसको के इलेक्ट्रिक को. मुझे समझ ये नहीं आती, मतलब हर चीज़ इधर डाल देना. मुझे तो इसका भी मुझे नहीं पता है उधर उन्होंने जो, आई हैव टू लिसन टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बिकॉज इट्स फुल ऑफ, रिपोर्टेड इन ऑल द डेलीज टुडे. अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं पढ़ सका आज. आई हैव टू लिसन टू दिस एंड फाइंड आउट के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे वो बैठे, मतलब ये तो नेपरा तो रेगुलेटर है और हमारा एक मेंबर है, उसमें 4 मेंबर टोटल होते हैं. ठीक है जी, 5 मेंबर होते हैं, 4 या 5 होते हैं. के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, नेपरा में मेजॉरिटी, चलो एक मेंबर हमारा भी है, उनकी है. कोई चीज़ गलत होगी तो ब्लेम सिंध गवर्नमेंट है. किस किस्म की दुनिया में रहते हैं आप? भी फ्यूम करते हैं, असद उमर भी आ कहते हैं मैं ये कर दूंगा, तिया पांचा कर दूंगा, लेकिन कई तो लगता है भल्ले का कैसा बदमाश है, उसको कोई हाथ नहीं डाल सकता. क्या कई की पार है, क्या है? मैं फिर से कह रहा हूँ कि केई के बोर्ड पे फेडरल गवर्नमेंट है, केई का रेगुलेटर फेडरल गवर्नमेंट है, कंज्यूमर्स हम हैं. सिंध में का जो मेंबर नेपरा था वो तो आप लोगों ने नॉमिनेट किया है. तो फिर अगर एक मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर और एक एडवाइजर किया, पूरे अखबारों में छपा हुआ है कि जी उन्होंने केई को रिलीफ दी है, आप हाउ कैन अ मेंबर गिव रिलीफ टू केई? मतलब कि आप इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, नहीं काम फाइन करें, ये करें. उन्होंने कहा है कि उन्होंने फाइन रिड्यूस करवाया, तो कह रहे हैं उन्होंने फाइन रिड्यूस कराया. ही उसमें जो छपी हुई है, 2 अखबार में खबरें छपी हुई हैं, ही परसुएडेड दैट द फाइन शुड बी लोअर्ड. आई कैन चेक दैट. नेपरा को कहे हमें भले लिख, मैं खुद पूछ लूंगा नेपरा से कि हमें लिख के बता दें कैसे, बट ही परसुएडेड नेपरा टू रिड्यूस द फाइन्स. कि द फेडरल गवर्नमेंट विच ओन्स के इलेक्ट्रिक और विच इज पार्ट ओनर ऑफ के इलेक्ट्रिक, वो भी बरी जमा हो गई. वो एक बंदा इफ ही परसुएड, अगर मुझे नहीं पता, ये बताएं, बट ये बड़ा अच्छी बात है कि कहीं ढूंढ लो. मतलब आप चाहते हैं कि प्रोविंसेस का कहीं पे भी कोई स्टेक नहीं हो, और जब तक स्टेक होगा प्रोविंसेस को आप अपनी हर नाअहली की सजा प्रोविंस को देंगे. आई एम डाउन टू माय लास्ट 2-3 मिनट्स. ये बताएं, आपने उनकी तो मुझे बात ही नहीं करने दी, फेडरल गवर्नमेंट की. करें, मतलब आपने मुझे ये इतने सारे कर दिया. अब जो मैंने बात शुरू की थी, जो फेडरल गवर्नमेंट का, हर गवर्नमेंट का काम है, सूबाई हुकूमत का, हमारा प्राइमरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कायदे मोदी जना ने कहा है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द प्रोविंस. ठीक है जी, वो है. उसके बाद इन ऑर्डर टू गिव सर्विसेज टू दिस पीपल ऑफ दिस कंट्री वी नीड टू कलेक्ट टैक्सेस. अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट्स 85% ऑफ द टैक्सेस फॉर द प्रोविंसेस. अगर इतनी डिसमल परफॉर्मेंस होगी कि 2 साल उन्होंने 1 रुपया टैक्स का नहीं बढ़ाया अपनी कलेक्शंस का, और इस साल भी पहले 2 महीने में सिर्फ 1.16% ग्रोथ हुई है फ्रॉम लास्ट ईयर, कैसे हम काम करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर में आप कैसे इतना क्लेम कर सकते हैं? आपके तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़े, आपके कैपिटल में तो रेंजर्स के सारे कहते हैं चला रहे हैं, रेंजर्स निकाल लेंगे तो आपका लॉ एंड ऑर्डर क्लैप्स कर जाएगा. नहीं, रेंजर्स भी हमारे साथ ही काम कर रहे हैं, उनका है हमारे गवर्नमेंट का कमाल तो नहीं है ना उसमें. नहीं मालिक साहब, ये बड़ा आसान है एक तरीके से किसी को बिलेटल कर देना. जो हमारी पुलिस की शहादतें हुई हैं वो अपनी जगह पे क्या मतलब, नुकसान एक का हो और क्रेडिट दूसरा ले जाए, ये नहीं होता है. यस, रेंजर्स हैव हेल्प्ड अस, आर्म्ड फोर्सेस हैव हेल्प्ड अस. हमने तो पूरे मुल्क में जो नेशनल एक्शन प्लान किया था, वी हैड टू गेट हेल्प फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस. देखिए हालत खराब थी, बट कराची के अंदर या पूरे सिंध के अंदर इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर फॉर द लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 2 मिनट्स, 1 से 10 की स्केल पे अगर मैं आपसे पूछूं आपके ताल्लुकात कैसे हैं वफाक के साथ,
اور ایز اے چیف منسٹر سندھ آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ کیسے تعلق ہے، تو کیا بتائیں گے؟ میں دیکھیں آئی وڈ ناٹ اگین ویری رینکنگ کیا کرنا، میں صرف آپ کو یہ ضروری ہے، ہم سارے سادے لوگ ہیں، سادے لوگ ہم وہ کہتے ہیں جھٹکے حساب سے سمجھ آتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر اینڈ اس کیبنٹ، مجھے یہ بتائیں نا، مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ پچھلے کتنے یہ 27 اگست کو بارش ہوئی تھی. یس ویو ہیڈ سم میٹنگز ود دا فیڈرل منسٹرز آن کراچی ایشوز اور وہ سب ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو بھی کافی دن ہو گیا. اب کسی ایک وزیر نے پوچھا کہ یار وہ میرپور خاص میں کیا پوزیشن ہے یا سانگڑ میں کیا حالت ہے، یا پرائم منسٹر نے پوچھا ہے؟ وہ مجھے بالکل فارغ ہو گیا ٹائم. کراچی کمیٹی کیا فارغ؟ نہیں کراچی کمیٹی نہیں، کراچی کمیٹی نہیں تھی سب سے پہلے تو وہ چلے کوارڈینیشن کمیٹی، اٹ واز اے کوارڈینیشن کمیٹی بٹوین دا فیڈرل اینڈ دا پروونس. اس کو نا نام چینج کر دیا. پہلے بھی عسکری قیادت ہے، آپ لوگوں کو اکٹھے بٹھایا گیا، دوبارہ بٹھانا پڑے گا اکٹھے آپ لوگوں نہیں، کو؟ ہم بیٹھ رہے ہیں، ہماری میٹنگ وہ اس کمیٹی کی تو میٹنگ ہوگی، ہماری ایک پروونشل کمیٹی بنائی ہوئی ہے اینڈ آئی تھنک آئی ہیو اسکیڈولڈ دا فرسٹ میٹنگ آن دا 1 اکٹوبر اس میٹنگ کی، اس کمیٹی کی. باقی یہ تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا، ایسے بات نہیں کرتے، کم از کم ایک فورم تو مل گیا مجھے یہ ریز کرنے کا. دس از ٹو ایکسپیڈائٹ فیڈرل اینڈ پروونشل پروجیکٹس جہاں ایک دوسرے میں ڈپینڈنسی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے. پرائم منسٹر سے کبھی آپ کی بات ہوئی ہے؟ نہیں، میری بات ہوتی رہی ہے. کیا بات ہوتی ہے اگر لگتا ہے کہ نہیں، پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ مجھے کہا ہے کہ وی وانٹ ٹو ورک ٹوگیدر، اور اچھا ہے، اینڈ آئی آلویز ریسپریکیٹڈ، لیکن وہ مجھے ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. بیکاز اگر میں جیسے کہوں نا، جب لیکن آ جائے تو دیٹ مینس لیکن اسی لیے تو میں آپ کو کوئی اسکیل نہیں دینا چاہ رہا تھا، بٹ آئی ہوپ کہ کانسٹیٹیوشنل رولز دونوں، میں بھی اگر کہیں میں غلطی پہ ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کہیں ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل رولز اور جو لوگوں کی مینڈیٹ ہے اس کو اکنالج کریں. اوور دا کلاک. چیف منسٹر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، 3 باتیں ہیں جو میں چھوڑے جا رہا ہوں. میں تو دیکھوں گا کہ شاہ صاحب نے 2 وعدے کیے ہیں کہ یہ جو چائنا کٹنگ اور جتنی انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے، اور ایک رپورٹ کا میں نے آج بھی ذکر کیا ہے ان کے ساتھ، کہ 3 سالوں میں پچھلے کوئی 3,500 کے قریب بلڈنگز ہیں جو ان آتھرائز سب کچھ ہوئی ہیں. کیا ایکشن لیتے ہیں ان گورنمنٹ سرونٹس کے؟ وہ تو ان کے کنٹرول میں ہے. باقی پبلک ٹرانسپورٹ، یہ ساری چیزیں لیٹس سی. یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں ہے، ان کے بھی کچھ لیکن ہیں، تو بھی لیٹس دا جیوری اسٹل آؤٹ آن دیٹ. باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.